रामदयाल जी, आवाज आ गई अब की बार तो। चलो, क्या चल रहा था हमारे? मानसूनी पवने चल रही थी, ठीक है। बना लिया था डायग्राम, तो बना लिया था। देवताओं, पढ़ भी रहे हो कि नहीं आप लोग? समझ में आ रहा है? याद हो रहा है? नहीं हो रहा तो बार बार करो उसको रिवीजन। जब याद होगा, वो एक बार में नहीं होगा। रोज जाकर पढ़ा करो, एक बार 5-10 मिनट के लिए उसकी रीडिंग मारा करो। तो जैसे रीडिंग मारेंगे तो फिर, और छुट्टी तो रोज कर लेती हो, कैसे समझ में आएगा? हाँ, चाय आ गया हमारा, चाय पियेंगे पहले हम। हाँ, क्या क्या चाय लोगे? शक्कर नहीं खिलाई यार, वो कहाँ गया अपना वो? अरे आपको मिठाई खिलाएंगे, क्या शक्कर की बात करते हो यार? जब मन करे, जिस दिन मूड हो ना, उसी दिन कह देना कि आज कुछ खाने का मूड है, आज खिला दो, उसी दिन खिला देंगे। ठीक है। अब कहाँ चली सवारी? आप भी पी के आओगी? यार ये कोई बात हुई? मतलब कि भाई आप चार, बाकी के लोग कहाँ हैं आज? आज सर ने लेट छोड़ी है ना शायद क्लास, 2-4 मिनट ऊपर। और छोड़ते ही मैं तुरंत आ गया। मैं वेट कर रहा था कब छोड़ दे सर क्लास। अब ये टॉपिक क्या है कि एंड के ऊपर आ गया है, ठीक है, लास्ट स्टेज पर चल रहा है अभी। अब इसमें मौसमी स्थानीय पौने और उसके बाद में अन्य पौने, फिर ये चैप्टर हमारा कंप्लीट हो जाएगा, एक चैप्टर। और एक क्वेश्चन 100% आएगा। अब 99 क्वेश्चन और बचेंगे, आपको उनकी लड़ाई और लड़नी है अभी तो। भाई फर्स्ट पेपर में 100 क्वेश्चन आएंगे ना, तो एक क्वेश्चन तो 100% इसमें से जो लिखा है ना, उसी में से आ जाएगा। ये तो मेरे को विश्वास है। एक क्वेश्चन पूछी थी ना, व्हाट्सएप पे जवाब नहीं दिया, मैंने कहा बाद में समझाएंगे। एक था कथन और एक था कारण। कथन था आपका, पौने हमेशा उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की ओर चलती है। इन पवनों का चलने का कारण कोरियलिस बल है। यही था, अभी फोन ही नहीं लाई थी। पवन की दिशा को कोरियलिस बल प्रभावित करता है। इन पवनों को चलने का कारण की जगह ये कह रहा है कि इन पवनों की दिशा को कोरियलिस बल प्रभावित करता है। अब इसमें ऑप्शन ए है कि कथन व कारण दोनों सत्य हैं और एक दूसरे की सही व्याख्या है। बी में है कि कथन और कारण दोनों सत्य हैं लेकिन व्याख्या सही नहीं है। उत्तर बताओ, दो में ही ऑप्शन में बताना है आपको। तो क्या उत्तर आएगा इसका? क्या उत्तर आएगा? ए। हाँ भाई, एक प्रश्न लिखा है, दो ही ऑप्शन है इस बार।
फौजी साहब एक प्रश्न लिखा है, इसके दो ही ऑप्शन है, एक उत्तर बताना है। एक प्रश्न लिखा है, इसका उत्तर बताना है, दो ऑप्शन है। क्या उत्तर होगा, ए या बी? तो याद रखना कि कथन ए है, पवनें उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की ओर चलती हैं क्या? बिल्कुल चलती हैं। इन पवनों की दिशा को कोरियालिस बल प्रभावित करता है, तो पवनों में विचलन क्यों आता है? दिशा को प्रभावित कौन कर रहा है? कोरियालिस बल, विक्षेपण कर रहा है। तो ये पवन उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की ओर चलती हैं क्योंकि इन पवनों की दिशा को कोरियालिस बल प्रभावित करता है। जब भी कथन कारण का प्रश्न आए, जब भी कोई भी प्रश्न हो, दोनों लाइनों के बीच में आप लोगों को क्या लिखना है? क्योंकि। क्या लिखना है? अब दोनों कथनों को पढ़ो। पवनें हमेशा उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की ओर चलती है क्योंकि इन पवनों की दिशा को कोरियालिस बल प्रभावित करता है। यानी कि कोई मैच नहीं खा रहा है। बताओ, लाइन में मैच हुआ क्या कोई भी? ठीक है, इन दोनों लाइनों में मैच, कथन दोनों सत्य है, मैं मना नहीं कर रहा। पहले तो ये चेक करना है कि दोनों लाइनें सही हैं या गलत हैं। तो हमने कहा ये भी सही है और ये भी सही है, लेकिन ये कह रहा है कि पवनें हमेशा उच्च वायुदाब की निम्न वायुदाब की ओर चलती हैं क्योंकि इन पवनों की दिशा को, भाई क्योंकि पवन चल रही है तो उससे क्योंकि का मतलब दिशा से क्या मतलब है हमारा? तो ये कहता कि क्योंकि इन पवनों के चलने का कारण दाब प्रवणता बल है, जब तो कथन और कारण क्या हो जाते? सही हो जाते। लेकिन यहां पर कथन तो सही हो गया, लेकिन कारण, कथन व कारण दोनों सत्य हैं, लेकिन एक दूसरे की व्याख्या नहीं करते हैं। एक दाब प्रवणता बल की बात कर रहा है, एक कोरियालिस बल की बात कर रहा है, इसलिए इसके उत्तर दोनों ठीक है। हाँ, तो आपने पूछा था, मैंने जवाब नहीं दिया, मैंने कहा सबको ही बता देंगे ये प्रश्न। आप कोई भी कुछ भी डाउट हो बेशक पूछ सकते हो, मैंने कभी किसी को मना नहीं किया है। जैसे लाइव चलती रहती है आप लोगों की क्लास, उस बैच में अगले दिन आना होता है तो सबके सामने रख देते हैं प्रश्न को। वैसे अगर मान लो आप चले जाते हैं तो उसके बाद में निश्चित रूप से बता के, ठीक है। अब देखिए साहब, हमारे दूसरे नंबर की पवन आती हैं और दूसरे नंबर की पवन आती हैं स्थल व जल पवन, या इनको समीर कह दो। कई बार इन्हीं को कहा जाता है स्थल व झील पवन। ठीक, सब कुछ आप लोगों को आता है, इसमें कोई दिक्कत आप लोगों के नहीं आएगी। देखो ये सूर्य भगवान है, ठीक है। सूर्य भगवान कब दिखाई देगा आप लोगों को? दिन में दिखाई देता है, रात में तो किसी को नहीं दिखाई देता ना सूर्य। आप भी पूछो, तीसरे पे आ जाएंगी, क्या फर्क पड़ रहा है? वो लिख देंगे, अब लिख दिया यारो ये। अब उसमें याद थोड़ा ना रहता कि भाई 2 नंबर पे कौन सी लिखी थी, 3 पर कौन सी लिखी थी। हाँ जी, हाँ, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। देखिए साहब, हम दिन की बात कर रहे हैं और ये मान लीजिए हम किसी तटवर्ती क्षेत्र की यात्रा पर हैं। तटवर्ती क्षेत्र की यात्रा का मतलब ये कि ये तो है हमारा स्थलीय भाग, तो ये क्या है? स्थलीय भाग है। तो ये हमारा स्थलीय भाग है और हमने कहा कि ये है जलीय भाग। थोड़ा सा दिमाग लगाओगे प्रश्न आसानी से हो जाएगा, ठीक है।
स्थिति है दिन के समय की। सूर्य की किरणें यहां पर भी आएंगी, यानी स्थल पर भी गिरेंगी, और सूर्य की किरणें जल पर भी गिरेंगी। एक पानी का टब लिया हमने, और टब को हमने जमीन जहां पर है हमारे, उस जमीन में रख दिया। जून के महीने में रखो, ठीक है। वो ठंडा ठंडा पानी था आपका, बिल्कुल उस पानी को हमने रखा। या कई बार आप तालाबों में या स्विमिंग पूल में नहाने जाते हैं, तो आप बताएं मेरे को कि पहले वो जमीन गर्म होती है ज्यादा या वो पानी गर्म होता है? कौन होगा? जमीन गर्म होगी। तो जब इन दोनों में हम देखते हैं तो स्थल भाग पर आप बताइए जल की तुलना में तापमान क्या है? अधिक है। ये लो साहब, तापमान अधिक। और हम जानते हैं कि तापमान अधिक होगा तो निश्चित रूप से वायुदाब क्या होगा? और कम वायुदाब होगा तो आप बताइएगा स्थलीय भाग पर दिन के समय कैसा प्रेशर बनेगा? लो प्रेशर बनेगा। लेकिन आप बताओ इसकी तुलना में जल में तापमान क्या है? तो जल के तापमान कम है तो यहां पर वायुदाब क्या होगा? अधिक होगा। स्विमिंग पूल में हम नहाते हैं, जैसे कूद जाते हैं कई बार गर्मियों के मौसम के अंदर, तो देखा ऊपर ऊपर वाला हिस्सा होता है ना, इतना साक, उसका पानी तो गर्म होता है, बाकी तो वही ठंडा ठंडा लगता है। नीचे पैरों को बड़ा सुकून सा मिलता है, ठीक है। इसलिए गर्मियों के अंदर नहाने के लिए जाता है व्यक्ति। तो आप बताएं यहाँ वायुदाब अधिक है तो इसको हम क्या कहेंगे कि दिन के समय पर यहाँ पर प्रेशर कैसा है? हाई प्रेशर होता है। और आप जानते हैं कि पौने हमेशा हाई प्रेशर से, तो हाई प्रेशर से लो की प्रेशर की ओर पौने चलेंगी, तो ये आपके पौने चल रही हैं जल से चल रही हैं आपके, जल से कब, कहां से आ रही हैं पवन? तो इनको हम क्या कहेंगे? जलीय पवने। क्या कहेंगे? आप लोग उल्टा कर देते हो इसमें, आप लोग कर दोगे स्थल से जल की ओर चलती हैं जलीय पवने, ठीक है। या दिन के समय पवने कैसे चलेंगी? बोला स्थल से जल की ओर। जबकि कैसे चलती हैं? जल से। दिन में कौन सी पवने चलेंगी? ये जलीय पवने चलती हैं 10 बजे से 11 बजे के समथिंग आप लोगों के ये प्रारंभ होती हैं। तो प्रारंभ कब होंगी? सुबह 10 से, ये AM लिख दिया ना, तो 10 से 11 बजे के समय सुबह, AM का मतलब सुबह ही होती रहे, ठीक है। तो प्रारंभ होती हैं आप लोगों के। इनका सर्वाधिक प्रभाव कब होता है? तो इनका सर्वाधिक प्रभाव होता है 1 से 2 PM के बीच में। गर्मी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है दोपहर होते होते, और शाम होते होते तापमान में क्या आ जाती है? कमी आ जाती है। तो ये समाप्त होने लग जाती हैं, और समाप्त होने लग जाती हैं 8 PM के समथिंग, ठीक है साहब। देखिए दोस्तों, इसी प्रकार से अब की बार हम लोगों को देखना है, सेम परिस्थिति है, सेम चीज है, लेकिन अब की बार हमारे पास स्थिति है रात्रि की। वही हमारे यही क्षेत्र है, स्थल और जल का ये क्षेत्र है। तो यहां पर हमने कहा कि ये स्थलीय भाग है। तो ये आप लोगों के स्थलीय भाग है और ये जलीय भाग है। लेकिन स्थिति पढ़ रहे हैं अब हम रात्रि की। आप बताइए, रात्रि की जब हम बात करेंगे तो रात्रि के समय दोनों में से पहले ठंडा कौन होगा? यानी जो पहले गर्म होता है वही पहले ठंडा होता है, ठीक है। जैसे घर में पत्नियां या माताएं झगड़ा करती हैं, तो जितनी जल्दी उनका पारा चढ़ता है उतना ही जल्दी उनका पारा गिरता भी है। प्यार से बस यही कहना है कि ठीक है, बस कुछ भी कह दो, वो तो आप अपने अपने सबके गट्स होते हैं कि क्या कहोगे आप, ठीक है। हाँ, तो वो उसी प्रकार से पारा गिर जाता है उनका।
ठीक है, कि जैसे झगड़ा करे, आपने कह दिया कि मैं तो तेरे लिए साड़ी लाने जा रहा था लेकिन कोई बात नहीं, अब तेरे को पसंद नहीं है तो मैं नहीं ला रहा, तो वो फिर तुरंत प्रभाव से पारा गिर के हाँ मैं भी चलूँ क्या साथ में, तो वो ऑटोमेटिक होता है ये। तो वही चीज है कि जो पहले गर्म होता है वही पहले क्या होता है, ठंडा भी होता है। रात्रि के समय दोनों में से तापमान कम किस में है, स्थल में। तो यहाँ पर हमने कहा कि यहाँ पर तापमान क्या है जी, और अगर तापमान कम होगा तो निश्चित रूप से वायुदाब क्या होगा, अधिक होगा। तो वायुदाब क्या होगा यहाँ पर, अधिक होगा। लेकिन यहाँ पर तापमान कम होगा, सॉरी तापमान क्या होगा, अधिक होगा, और वायुदाब क्या होगा, कम होगा। तो यहां वायुदाब कम होगा तो यहां पर क्या बनेगा, लो प्रेशर बनेगा, और यहां पर क्या बनेगा, और हम जानते हैं कि पौने हमेशा हाई प्रेशर से। तो आप बताओ, समय है आपके रात्रि का, रात्रि को पवन चलना प्रारंभ हुई कहां से, स्थल से, तो इनको हम क्या कहेंगे, स्थलीय पौने कहेंगे। इनको क्या कहेंगे, रात्रि को जैसे जैसे तापमान गिरता जाएगा उस प्रकार से इनका प्रभाव भी क्या होता चला जाएगा, बढ़ता चला जाएगा। और लगभग लगभग सुबह 3 AM से 4 AM सबसे शीतल भाग यही होता है। 3 से 4 के समथिंग का समय जो होता है सबसे ठंडा यही होता है। तो बताओ सुबह 3 से AM से 4 AM के बीच में है, ये क्या होंगी, सर्वाधिक सक्रिय होंगी। तो सर्वाधिक सक्रिय कब होती हैं जी, ये 3 AM से 4 AM। याद करो, आपने साउथ की फिल्में देखी होंगी, देखी हैं, उनमें लगभग लगभग हर फिल्म में मछली का दृश्य दिखाया जाता है, मछुआरों का। लगभग लगभग उनके काम होता है, वो जो उनकी चीज होती है वो दिखाने का प्रयास करते हैं। तो वो जो मछली पकड़ने जाते हैं वो रात्रि के समय निकलते हैं हमेशा। क्यों निकलते हैं रात्रि के समय, तो देखो पौने कैसे चल रही हैं, स्थल से लगभग 3-4 बजे जाते हैं वो, और लगभग लगभग दोपहर के 12 बजने के ठीक पश्चात वो वापस अपने आना शुरू हो जाते हैं। तो अब क्वेश्चन बन गया कि मछुआरों के लिए कौन सी पवनों की सहायता से, तो मछुआरे हमेशा स्थलीय व जलीय पवनों के सहयोग से मछली पकड़ने के लिए जाते हैं। दूसरी बात, यहां पर हमने देखा कि क्षेत्र कम है, यानी बहुत कम एरिया के ऊपर ये चलती हैं, स्थलीय भाग पर थोड़ा सा आगे चलकर ये समाप्त हो जाती हैं। जब क्षेत्र छोटा होगा तो ऐसे क्षेत्र के अंदर कोरियालिस बल का प्रभाव भी क्या होगा, कम क्या होता ही नहीं है। तो अब प्रश्न बन गया कि किन पवनों के ऊपर कोरियालिस बल का प्रभाव नहीं पड़ता है, तो वो है आपके स्थलीय व जलीय पवने। तीसरा प्रश्न, लेकिन यहां पर तापमान और वायुदाब का तो प्रभाव आ रहा था ना, हाई प्रेशर बना, लो प्रेशर बना, उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब, और पवने हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर चलती हैं। तो हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर क्यों चलती हैं पवने, दाब प्रवणता के बार। अब कथन बना क्या कि स्थलीय व जलीय पवने दिन में जल से स्थल की ओर व रात्रि में स्थल से जल की ओर चलती हैं, और कारण दिया इसमें, इन पवनों के चलने का कारण दाब प्रवणता बल है, वह कोरियालिस बल से प्रभावित होती हैं। तो इसमें कारण क्या हो जाएगा, स्टार्टिंग वाला तो सही है लेकिन इसने क्या जोड़ दिया इसमें, कोरियालिस, और कोरियालिस शब्द जुड़ते ही ये क्या होगी, लाइन हमारी गलत हो गई। केवल कारण में लिखता कि इनके चलने का कारण क्या है, केवल दाब प्रवणता बल है। अब वो प्रश्न में दे दे कि स्थलीय व जलीय पवनों में विचलन लाती हैं, ऑप्शन ए विक्षेपी बल, ऑप्शन बी कोरियालिस बल, ऑप्शन सी ए व बी दोनों, और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो कौन लाएगा, धन्य हो। जब मैं ये कह रहा हूं कि इनके ऊपर कोरियालिस बल का कोई प्रभाव नहीं आता, तो आंसर क्या होगा, इनमें से कोई नहीं। बात समझ में आई क्या, थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा सतर्कता के साथ में। टॉपिक ही ऐसा है कि जिसने समझा है और ध्यान देकर एक बार पढ़ लिया शब्द को, तो उसका गलत नहीं होगा, और अगर नहीं पढ़ा तो फिर वही बात है कि जो तेरा हाल है वही मेरा हाल है। ठीक है,
तो लिखिए, पहले इसको बनाइए फिर लिखवा देते हैं इसकी व्याख्या। सामान्यतः देखो, जब ये झीलीय क्षेत्र में चलती हैं, झील के भाग में, तो इनको झील और स्थलीय पवने कह देते हैं, वही है। ठीक है, बात इतनी सी है। और सामान्यतः जो झील पवने होती हैं उनकी मोटाई 300 से 500 मीटर, और उष्ण व उपोष्ण क्षेत्र में, तो उष्ण व उपोष्ण क्षेत्र में 1000 से 2000 मीटर इनकी ऊंचाई होती है, मोटाई। कई बार प्रश्न पूछा जा चुका है कि जलीय पवने, कोरियालिस बल, ये आपस में संयुक्त करने का प्रयास करता है इनको। बन गया? आप तो मेरे साथ साथ ही बना रहे थे, तो बनना ही था। साथ मत बनाया करो, बाकी समझने पर ध्यान दिया करो उस समय। जैसे उस समय समझने पर ध्यान दिया, तो अब वो चीजें समझने की होती हैं कि अपन जब बनाते हैं, जब समझने पर ध्यान दें। और कल आया था कोई सेमिनार में? फिर आप में एक विद्यार्थी आए थे बस, हैं? वो तो आए थे। सही में सेम ऐसा ही व्यक्ति बैठा हुआ था। एक जैसे सात हो? 7 भाई हो? सही में 7 हो? बड़े कितने हैं आपसे? आप सबसे छोटे हो, और आपसे बड़े 6 हैं। पागल क्यों बनाएगा? आपको पता है भारत की जनसंख्या दुनिया में सर्वाधिक हो गई है। क्यों हुई है? 7 भाई होने के चक्कर में। और दुनिया में सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश कौन सा है? बोले यार तुम क्या चाइना चाइना करते रहते हो। बोला कि हमेशा देखे जब बोले चाइना का नाम आता है, बोले इसमें तो काम करो, एक काम करो, इनको पीछे छोड़ो। और बोला और तो कुछ हो ना, और तो देखा जाएगा, रोजगार रोजगार मिले नहीं मिले, लेकिन जनसंख्या तो बढ़ा है। लो बोला, बोले साहब जनसंख्या कैसे बढ़ी? बोले भाई हमारे भारत के लोग फ्री पड़े थे, बोले कोई काम तो था नहीं। तो कर दिया ना काम। अब चाइना में तो क्या है कि वहां पर एक संतान की वो थी, हैं? ज्योग्राफी ठीक है, साइकोलॉजी से तो
अब चाइना कभी पीछे भी नहीं छोड़ सकता तो भारत को, बढ़ गए हम तो। हाँ हाँ, वो 9 है। तो आप कितने हैं? 18। ये कहे मैं डी क्यों, भरतपुर से ज्यादा तो डी मेरे, पूछ लो। ससुराल है कि पियर है? नद भाई मैं ससुराल तो, गांव भी भरतपुर ही है। का बात करे, का कह रहे हो लाला? देख भरतपुर का, भरतपुर भरत जिला भरतपुर भारत में तो कहाँ के हैं, वो एक ही बात है। ठीक है, क्या पता जिले कैंसिल हो जाए तो डी के भरतपुर में रह जाओ। हैं? देखो इनके गाने भी ऐसे ही होते हैं, जोरदार हैं। मेरे राजा के ऊंचे नीचे महल, चोर घुसे पिछवाड़े में। कर लेते, अब मैं तो ऐसे ही है, अपन तो अलग ही है ना। हाँ, अपन तो सब पे कर लेते हैं। हैं? क्यों फौजी साहब, जिंदगी मिली है तो इसको जीना चाहिए कि नहीं? भाई दारू मैं नहीं पीता, सिगरेट मैं नहीं पीता, कोई नशा पता मैं नहीं करता, तो एक बात बताओ, कम से कम हम वैसे भी तो जी सकते हैं ना अच्छे से। ठीक है, अब लोगों को तो ये लगता है पता नहीं पी पा के सेट होके नाच रहे हैं बोला आराम से। हैं? हाँ, देखो सारे काम करने चाहिए आदमी को, लेकिन देखो नशा ही कोई जिंदगी के अंदर वो नहीं होता। ठीक है, आप नशा करो, पढ़ाई का नशा करो, नहीं देखा कितना कर सकते हो। क्या करें? सब चीजों का नशा होता है आदमी का। देखो अच्छी चीजों को सीखो। ये मैं लिखवाऊंगा, अभी लिखवाऊंगा तो उसमें ये बना लिया तो लिखिएगा स्थलीय और जलीय समीर। ये तो हो गया डायग्राम। अब इसको लैंग्वेज में और लिख लेते हैं अपन। लिखेगा दिन के समय, दिन के समय, दिल नहीं दिन, दिन के समय, और दिन के समय स्थलीय भागों पर, स्थलीय भागों पर तापमान अधिक, तापमान अधिक व वायुदाब कम होता है, जबकि जबकि जलीय भागों पर, जलीय भागों पर तापमान की कमी, जलीय भागों पर तापमान की कमी, तापमान की कमी के कारण, के कारण वायुदाब उच्च हो जाता है, वायुदाब उच्च हो जाता है। वह पौने, वह पौने जल से स्थल की ओर, जल से स्थल की ओर, स्थल की ओर चलना प्रारंभ कर देती हैं, चलना प्रारंभ कर देती हैं। इन्हें इन्हें ही इन्हें ही जलीय समीर या जलीय पौने, कुछ भी लिख सकते हो, जलीय समीर, इन्हें ही जलीय समीर कहा जाता है। समीर,
पर्यायवाची है पवन का, और कुछ ही नहीं है। जलीय समीर कहा जाता है। अगली लाइन लिखेगा, जलीय पवनों, जलीय पवने सुबह 10 से 11 बजे चलना प्रारंभ, सुबह 10 से 11 बजे चलना प्रारंभ हो जाती हैं, चलना प्रारंभ हो जाती हैं। जिनका सर्वाधिक प्रभाव, जिनका सर्वाधिक प्रभाव 1 से 2 PM, 1 से 2 PM होता है, 1 से 2 PM होता है, तथा रात्रि 8 बजे तक, तथा रात्रि 8 बजे तक ये समाप्त हो जाती हैं, रात्रि 8 बजे तक ये समाप्त हो जाती हैं, 8 बजे तक समाप्त हो जाती हैं। उंगली कैसे मोड़ के लिखती है वैसे? कोई मिस्टेक है क्या? नहीं, मैंने इस वजह से नहीं वो किया, मैं खुद भी ऐसे लिखता हूं जब कह रहा हूं मैं। हाँ, मेरे भी आदत है। देखो ये यहाँ पर मार्कर हमेशा लगता है, यहाँ से घिस जाती है, शाम तक जलन लगने लग जाती है इसमें। ठीक है, हाँ सही में ये देखो, और कहीं पे भी मार्कर नहीं है, केवल यहीं लगता है। क्योंकि ये जैसे अपन लिखते हैं ना, तो कई लोगों की, तो मेरी ये आदत है ऐसे लिखने की, ये हमेशा ऐसी रहती है। तो मैंने तो वो पूछा कि तो वो और एक उंगली ऐसे हो रखी हो। हाँ, और मैंने सबको नोट किया है, किसी का नहीं था इससे। अगली लाइन लिखिएगा, रात्रि के समय, रात्रि के समय, रात्रि के समय स्थलीय भागों पर, स्थलीय भागों पर तापमान की कमी के कारण, तापमान की कमी के कारण उच्च वायुदाब, उच्च वायुदाब तथा जलीय भागों पर, जलीय भागों पर तापमान की अधिकता के कारण, तापमान की अधिकता के कारण निम्न वायुदाब, निम्न वायुदाब बन जाता है, निम्न वायुदाब बन जाता है। वह पौने स्थल से जल की ओर, स्थल से जल की ओर चलना प्रारंभ कर देती हैं, प्रारंभ कर देती हैं। इन्हें ही स्थलीय पौने कहा जाता है, इन्हें ही स्थलीय पौने कहा जाता है, स्थलीय पौने कहा जाता है। इनका सर्वाधिक प्रभाव सुबह 3 से 4 AM होता है, सुबह 3 से 4 AM होता है, 3 से 4 AM होता है। तो इनका सबसे ज्यादा प्रभाव सुबह पड़ता है सब। ठीक है, अगली लाइन लिखिएगा, मछुआरे स्थलीय व जलीय पवनों के, मछुआरे स्थलीय व जलीय पवनों के जलीय पवनों के सहयोग से मछली पकड़ने जाते हैं,
मछली पकड़ने जाते हैं। अगली लाइन लिखेगा, जब ये पौने झील